आगे अभी सब लोग बहुत प्यार से दिल से बोले ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, जैसे ही हमने सबने ओम शांति बोला तो जैसे कि हमारे अंदर मन की शांति बाहर आ गई। अब हमने ये क्यों कहा कि अंदर की शांति बाहर आ गई? शांति हमें कहीं बाहर से अंदर नहीं बोला, हमने बोला अंदर से बाहर आ गई, है ना। हमने शब्द क्या बोला? अंदर से बाहर आ गई। हमने ये नहीं बोला बाहर से अंदर आ गई। शांति कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने बोला शांति बाहर से नहीं मिलेगी। दरअसल शांति मेरे अंदर है, मन के अंदर ही है, और वो मन के अंदर दबी हुई है तो मन के अंदर ही। जैसे कोई चीज़ अंदर में हो और बहुत ज़्यादा नीचे दबी हुई हो, या कोई बीज है वो अंदर में हो और अंकुरित ना हो तो वो दबा रह जाता है। तो शांति हमारे मन के अंदर है, और जब हम उसका आह्वान करते हैं तो जैसे कि वो हमारे अंदर से बाहर इमर्ज हो जाती है। तो ओम शांति का मतलब ही हुआ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमने आप सबको देखा, पहले बिठाया, सब लोग बैठ जाओ। बैठने को क्यों कहा? क्योंकि पहले हम अपने शरीर को स्थिर करें, है ना। जब शरीर मेरा स्थिर हो गया, मेरी कर्मेंद्रिय बिल्कुल स्थिर, शांत और शीतल हो गई, तो मैं आत्मा भी शांति का अनुभव करती हूँ, पीसफुल महसूस करती हूँ, जैसे मुझे चैन मिल गया। अगर मेरी कर्मेंद्रियाँ इधर उधर विचलित होती हैं तो जैसे हम बेचैन हो, जैसे कोई इधर उधर ज़्यादा घूम रहा हो तो क्या आप कहेंगे ना कि बेचैन हो गया। बेचैन माना अपचैन, चैन माना शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो ये चैन और बेचैन शब्द आनंद के लिए, शांति के लिए है। आपने देखा कितना बड़ा चित्र आपने मुरली का लगा रखा, मुरलीधर का चित्र कितना बड़ा लगा है। अब मुरलीधर के चित्र को आप जरा ध्यान से देखो, ये चैन स्वरूप का चित्र है। ये जो चित्र है वो कैसा है? चैन स्वरूप का। चैन स्वरूप माना शांत स्वरूप का है। कैसे? अगर आप किसी से पूछो कि भाई आप कैसे हो, तो कहेंगे चैन की बंसी बज रही है। अगर तो बंसी वाले की जय। क्यों कहा है? चैन की बंसी का है। चैन की बंसी, चैन की बंसी मन मैं आनंद में हूँ, शांति में। कैसा चित्त? कैसा सत्य है, चित्त है आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। कर्म देखिए कैसे हैं, देखिए कैसे पैर पे पैर रखा है। हमेशा कैसा चित्र मिलेगा? टांग पे टांग रखी मिलेगी। टांग पे टांग किसकी रखी होती? तो कहेंगे क्या हाल है? तुम्हें तो कोई चिंता फिक्र है ही नहीं, तुम तो टांग पे टांग रखे हो बैठे हो। क्या कहेंगे? तुम्हें कोई चिंता फिक्र नहीं है, तुम तो टांग पे टांग रखे बैठे हो। पूछो कैसे? चैन की बंसी बज रही, चैन की बंसी है और टांग पे देखो, टांग पे टांग रखी है कि नहीं रखी। ये है शांत चित्त, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। अब ये मेरा स्वरूप कैसे बने? ये मेरा स्वरूप कैसे? और राधिका भी उसी चीज का अनुभव कर रही है उनके साथ में। राधिका भी कैसा महसूस कर रही है? जैसा श्री कृष्ण महसूस कर रहे हैं वैसे ही राधा भी उनके साथ में वही फीलिंग में, वही अनुभूति में। तो मैं ये शांत चित्त
चैन स्वरूप मेरा और मेरी भी चैन की बंसी बजने लगे, क्योंकि अब मैं वानप्रस्थ में हूं। अभी क्या है आप सब? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ शब्द किससे भावार्थ करता है मालूम है? कहते क्या हम वानप्रस्थी हैं भाई, बुजुर्ग हैं। वानप्रस्थ जो शब्द होता है, वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाने का समय है। कौन सा समय है? वाणी से परे। और वाणी से परे हो जाना ही निर्वाण धाम निवासी बन जाना। निर्वाण धाम माना जहां वाणी नहीं, निर्वाण, निर्वाण जहां वाणी नहीं है। निर्वाण माना जहां वाणी नहीं, जहां वाणी नहीं वहां शांति, जहां वाणी नहीं वहां शांति। शांति है, जहां वाणी है वहां अशांति। अभी माइक की भी आवाज आपको लग रही है, अगर आप माइक भी रख दें आराम मिल जाए। आवाज नहीं है ना, अच्छा लग रहा है, शांति की फीलिंग है। तो वानप्रस्थ अवस्था हमें क्या कहती है? वाणी से परे हो जाए। बुजुर्गों को क्या चाहिए? कहेंगे शांत है तो मत करो, जाओ हटो यहाँ से, मेरे पास से हट जाओ। तो मैं आत्मा ऐसी शांति की अनुभूति में अपने आप को टिकाने का अनुभव कैसे करूंगी? ये सत्चित्त आनंद स्वरूप अपने जीवन में कैसे आ जाए कि मेरी भी सुख और चैन की बंसी बजने लगे। अब ऐसी क्या व्यवस्था, ऐसा क्या प्रबंध करें कि खटिया पर लेटे लेटे भी मेरा सुख और चैन की बंसी बजती रहे, और मैं इस खटिया पर लेटे लेटे टांग पर टांग रखकर विष्णु के समान शेष सैया पर लेटा रहूं। विष्णु को कैसा दिखाते हैं? विष्णु को भी वहां आप देखें, यहाँ कोई चित्र है विष्णु का शेष सैया का? हाँ, शेष सैया का देखिए, आपने सब चित्र लगा रखे हैं। आपके चित्रों को देख के तो मेरा मन प्रसन्न हो गया है। देखिए यहाँ क्या दिखाया है, विष्णु लेटे, यहाँ भी आप देखेंगे तो विष्णु की टांग पर टांग रखी है और लेटे हुए बड़ा ही ये मुद्रा इन्होंने अभी दिखाई नहीं, ऐसे हाथ रखा हो, कैसे कहेंगे मेरा तो चैन की बंसी बज रही है। सर्प कहेंगे सर्प मेरा कुछ नहीं करता, सर्प कर क्या रहे? सर्प तो मेरे ऊपर छत्र छाया क्यों, छतरी लगाए हुए, ये कमाल है। विषैले नाग तुम पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तुम्हें छत्र छाया किए हो, ये तो वंडरफुल बात हो गई ना। जिनसे सब डरते हैं वो तुम्हारे ऊपर छतरी किए हुए हैं। तो वही जो यहाँ खड़े हुए स्वरूप में है, वहां वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप सुख चैन का, सुख चैन की सैया पर शेष नांग के ऊपर लेटे, ऐसी हमारी चारपाई का स्वरूप हो। क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग, बताएंगे कैसी हो हमारी कटिया? जैसे मैं विष्णु के समान कैसे लेटा हूं, विश्राम पा। सर्प चाहे कितनी भी सर्प जैसी विषैली स्थितियां, परिस्थितियां, सर्प माना विषैली, सर्प जैसी जहरीली परिस्थितियां, स्थितियां फुसकार मारने आए, और मेरे को कोई दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं अपने को विष्णु के समान से सैया पर लेटाए आराम कर रहा। अब ये स्थिति मेरी कैसे बन, ये स्थिति मेरी बने कैसे? इसका तो पता लगा कि ये स्थिति है, उधर विष्णु के समान से सैया पर आराम से सर्पों के विषैले नागों के ऊपर सर्प ही विश्राम करा रहे हैं, और यहाँ सत्यचित्त आनंद स्वरूप का वो जो चैन की बंसी श्री कृष्ण जी के हाथ में है,
जो टांग पर टांग रखे हैं राधिका के साथ में शांति की अनुभूति में, ये अनुभूति मेरी कैसे पड़े? इसका प्रबंध मुझे अब सोचना है कि मैं ऐसी वाणी से परे वानप्रस्थ स्थिति में जिसमें मेरी आयु हो गई है, उसी अनुसार मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं, रेडी करूं कि जो मेरा अंत में एक ही शब्द निकले कि गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट, कौन सी गंगा जी का तट? यहाँ तो है नहीं, है तो कॉलोनी में लेते हैं। गंगा जी कहाँ से आएगी? यहाँ आएगी। तो कौन सी गंगा है? तो चलो पानी की नहीं, ज्ञान की गंगा तो हो। किसकी गंगा हो? ज्ञान की गंगा जी का तट हो, और वो मेरा शिव भोलानाथ निराकार जो परम पिता परमात्मा हो, उसकी याद मेरे मन पर। गंगा जी का तट हो मन ज्ञान की गंगा मेरे अंदर बुद्धि में चिंतन चलता रहे। वो ज्ञान का जल आत्मा अंदर ही अंदर स्नान करके नहाती रहे, और वो गंगा का जल ज्ञान का अंदर ही अंदर सिमरते रहें जब मेरे प्राण तन से। उसके लिए हमें बाबा को याद करना पड़ेगा, उसके लिए हमें परमात्मा की याद की स्मृति में रहना पड़ेगा, और उसके लिए एक पुरुषार्थ तो सबको करना है। ये वानप्रस्थ में है ना, तो सबको एक पुरुषार्थ सबको करना है। क्या करना है? नष्टो मोहार स्मृति सर्व। नष्टो मोहा स्मृति सर्व, तो मोह तो रहा नहीं, अब तो बाल बच्चों से किनारा कर लिया, आ गए हैं वृद्धाश्रम में। अब क्या जरूरत है कि मोह तो है नहीं। कभी कभी अगर अभी भी खटिया पर लेटे लेटे अगर किसी बच्चे की, परिवार की, बहू की, बेटी की अगर याद हमें आती है, तो जैसे कि अमृत में जहर की छींटे मिल जाते हैं। जैसे अमृत में क्या हो रहा है? जहर की छींटे पड़ रही हैं। जब उनका मोह हमसे टूट गया, तो मेरा मोह क्यों जाना चाहिए? ये तो गलत हुआ ना। क्या कहें? ये तो गलत हुआ ना। अगर उनका मोह मुझसे नहीं है, तो मेरा भी मोह उनसे, बोलो क्या कहते हो, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही हमारे वृद्ध अवस्था के लिए जैसे जहर का काम कर रहा है। और ये मुझे स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। ये मुझे स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा, क्योंकि सारा खेल क्या है? अब यहां तो मिनट का सौदा होने वाला है। मिनट का। कब मेरे प्राण तन से निकले, इसकी कोई अभी घड़ी फिक्स नहीं है। किसी पे हो तो मुझे बताए। बोलो क्या कहते हो? आपकी नहीं, मेरी फिक्स है। मेरी फिक्स है, मेरी भी फिक्स नहीं है, किसी की फिक्स है। तो अगर मैंने अपनी हर घड़ी अंतिम घड़ी नहीं समझी, हर घड़ी, ऐसे नहीं कि नहीं मैं तो ठीक ठाक हूं, मुझे तो किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, हाथ पैर चल रहे हैं। हर घड़ी अंतिम। और जब हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, तो हर घड़ी बाप याद आए, वो परमात्मा याद आए, वो शिव भोलानाथ याद आए, घड़ी घड़ी याद आए। मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना एक, एक बस एक।
न दूजा न तीजा कोई नहीं। तो ऐसी मेरी स्थिति का प्रबंध हो, मैं अपने को आत्मा समझने लगूं, अभी इस पुराने शरीर रूपी वस्त्र से मेरा दिल हट जाए।